नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप। और इस वक्त आप माहौल यहाँ का समझ गए होंगे किस तरह का रहने वाला है, लेकिन फिल्म में ऐसा माहौल है या नहीं वो इन्हीं से जानना पड़ेगा। इस वक्त सोशल मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स पर एक जो स्लोगन है वो बार बार कहा जा रहा है, स्त्री कल आना। यानी कि एक स्त्री है जो आने वाली है, उसे सब कोई नहीं मिलना चाहता, उसे सब कह रहे हैं कि कल आना, लेकिन हम बिल्कुल इंतजार नहीं करवाएंगे। हम आज अभी इसी वक्त न सिर्फ स्त्री बल्कि स्त्री की पूरी स्टार कास्ट से आपको मिलवाएंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू सो मच। तो राजकुमार, आप तो स्त्री में आ रहे हैं, लेकिन स्त्री श्रद्धा आप हैं इस फिल्म की। वो पता नहीं। अच्छा, ये सस्पेंस है। वो मिस्ट्री है फिल्म की। ये स्त्री नहीं, ये मिस्ट्री है। मैं स्त्री तो हूँ, पर क्या मैं वो भूतिया स्त्री हूँ वो पता है। चलिए, मिस्त्री है या दर्जी है? एक बार फिर से दर्जी आप बन गए इस फिल्म में। हाँ, दर्जी, हाँ अच्छा है। मुझे बहुत बरेली में, हालांकि दर्जी नहीं था, वहाँ पे मैं दर्जी बनाता था, फिर वो साड़ियाँ बेचता था। यहाँ पे मैं पहले वाला काम कर रहा हूँ, मैं साड़ियाँ बना रहा हूँ, घाघरा बना रहा हूँ, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती सब बनाता है विक्की जो कैरेक्टर है। और उसका एक यूनिक टैलेंट भी है जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। वो लेडीज स्पेशलिस्ट है, वो लेडीज़ के कपड़े बनाता है एकदम। ये बताइए मुझे कि इस फिल्म में जैसा यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है, हॉरर फिल्म है ये, ऐसा तो हॉरर कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी काफी डिफरेंट जोन है। हॉरर कॉमेडी का क्या सीन है ये? मतलब थोड़ा सा हॉरर, ढेर सारी कॉमेडी। अच्छा, एक चीज़ इस फिल्म को देख के बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। श्रद्धा को इसमें श्रद्धा वाकई इसमें भूत बनी? हाँ, भूत समझ नहीं आई। ये कास्टिंग कहाँ से की? मतलब क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये सही कास्टिंग की? श्रद्धा भूत कैसे बन सकती है? कैसे बन सकती है बताइए? सुंदर भूत कैसे हो सकती है? हाँ, ये बात तो सही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 10 सेकंड भी किसी को नहीं डरा सकती। अच्छा, हाँ, क्या है ना, ऐसे इस फिल्म में कि एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में खो जाए लोग, है ना, तो वैसे टाइप का सीन है। चलिए राजकुमार, आपने तो एक तरीके से अपना एक जॉनर जो होता था उसको पूरा छोड़ दिया। आप रोमांटिक फिल्मों में ऐसे रच बस गए, रास आ रही है आपको ये फिल्म में, बहुत डांस भी करने लगे आप इस फिल्म में। देखा, कमाल का डांस कर रहे हैं आप। फिर कंप्लेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि मतलब नहीं, इससे पहले मैंने देखने का मौका नहीं मिला, आपने दिया ही नहीं। डांस मुझे उमारता आई, हमने देखा बीच में, लेकिन आप शादी में जरूर आना और एक तरीके से आप रोमांटिक हीरो बनते जा रहे हैं। आप ऐश्वर्या के ऑपोजिट आ गए। रोमांटिक, मैं हीरो तो नहीं, रोमांटिक फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कि मैं अपना जॉनर छोड़ आया हूँ। मैं अभी भी, मुझे बेहद पसंद है। मैं अभी भी, मुझे कोई शायद ऑफर करेगा तो मैं पहले शायद ही करूँगा शायद। लेकिन ये मैं हर तरह की फिल्म करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को किसी एक ब्रैकेट में नहीं बांधना चाहता कि रात सिर्फ यही फिल्में करता है। आई थिंक मज़ा वही है कि जब आप जैसे लोग कहें कि अरे यार आपने शायद की आप ये भी कर रहे हो, और आगे चल के शायद को आप कहें कि अरे आप ये भी कर रहे हो। दैट्स द फन ऑफ आई थिंक बीइंग एन एक्टर। श्रद्धा, मुझे ये बताइए कि आप अपना जॉनर बदलती जा रही हैं, राजकुमार जैसे बदल रहे हैं आप भी बदल रही हैं। बहुत चूजी हो गई हैं आप स्क्रिप्ट को लेके। कम फिल्में कर रही हैं लेकिन फिल्में ऐसी आ रही है कि हर बार चौंका रही। मैं एक्चुअली ऐसा विचार नहीं करती कि जॉनर अलग होना चाहिए। आई थिंक कि मेरे लिए बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत लकी हूँ कि इस तरह की फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई। स्त्री जैसी फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई, एक हॉरर कॉमेडी ऑफ़र हुई, और जो राइटिंग है इस फिल्म की वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत कमाल की राइटिंग है। तो मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि इस तरह की फिल्म मुझे ऑफर हुई। पर ये आपकी 5वीं फिल्म होगी, है ना? लगातार आप जो है सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। एक आरजे से आप एक्टर बने और अब लगातार आपकी जो प्रेजेंस आती है स्क्रीन पर वो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ये कैसा लग रहा है सफर, चेंज आरजे से बिल्कुल एकदम से आपने अपने आप को बदल लिया? God has been kind to give me right opportunities and I think कोई भी आप काम करो, I think it's just about being at the right place at the right time. And I think I've been blessed enough to do that. And जो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग मिलते रहे, जो अच्छे I think roles मिलते रहे, I've been just trying to do them in my own way. और जिस तरह से निकल के आ रहा है अच्छा ही लग रहा है अभी फिलहाल तो। And I think इसमें भी एक अलग, ये काफ़ी डिफरेंट फिल्म है। जितनी चीज़ें मैंने पहले करी हैं, राधा अगर मेरे को भी साइड पे छोड़े, अदरवाइज ऑल्सो लाइफ में जितनी फिल्में आपने भी देखेंगे उससे बहुत डिफरेंट फिल्म है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो आई थिंक स्त्री को लेकर टचवुड सबके फीडबैक बहुत अच्छे हैं एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। कि तुम्हारा हाथ पकड़ और बोली बिक्की प्लीज। बिक्की प्लीज, वही तो कह रहे हैं, बिक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ। बिक्की प्लीज। आज के टाइम पे जब विमेन अगेंस्ट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, औरतों को लेकर क्राइम्स हैं, ये कहा जाता है कि औरतें रात को नहीं निकल सकती, लेकिन इस फिल्म में सबसे अच्छी बात यह है कि स्त्री जो है वो मर्दों को डरा रही है और मर्द रात को नहीं निकल सकते हैं। इसमें इस फिल्म का यही कॉन्सेप्ट बताया गया है। और एक जो हमेशा से कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन इस फिल्म में दर्द होगा।
बिल्कुल, और एक बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी के तौर से हम दिखा रही है। बिल्कुल ये एक रोल रिवर्सल सा है, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम ये बता रहे हैं कि मर्द को होगा दर्द, स्त्री से बच के रहना, और स्त्री जो है वो मर्दों को उठा के लेके जाती है और सिर्फ उसके उन मर्दों के वस्त्र छोड़ के जाती है। तो बहुत ही मतलब फनी है अगर आप सुनेंगे। अगर तो, आपको अपना बेस सूट पसंद है चलिए, मुझे पलट के देखना नहीं है इसमें, है ना? अगर मुझे कोई आवाज दे रहा है तो पलट के नहीं देखना। मत देखना, स्त्री आएगी आपको उठा के लेके जाएगी, तो प्लीज सावधान। दूसरी, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, आई थिंक एज अ कंट्री हम सबने सुना है कि जैसे कहते थे कि अंधेरे में कभी जा रहे हो रात में और कोई पीछे से बुलाए दीन पार तो पलटना मत, ये हम सब ने सुना है। बिल्कुल। तो आई थिंक वहीं से ये एक थॉट वहीं से आया, एक सीड हुआ कि ये एक बहुत अच्छी कहानी बन सकती है, क्योंकि हम सब इससे कनेक्ट करते हैं इस बात ये से। क्या रियल स्टोरी पे है? क्योंकि कहीं पढ़ रहा था इंस्पायर है, एक काफ़ी इंसिडेंट से इंस्पायर है। जो राइटर है राजन डीके, को प्रोड्यूसर भी हैं, वो जहाँ से आते हैं उनके शहर में ऐसे वहाँ पे ऐसे कुछ जब बड़े हो रहे थे वहाँ ऐसी कहानियाँ होती थी कि कोई स्त्री घूम रही है शहर में, और वहाँ पे वो लोग लिखते थे अपने घर के बाहर, ओ स्त्री का लाना इन तेलुगु। अभी आप पढ़ें तो थाईलैंड में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा जाता है, लोग घर के बाहर लगाते हैं। तो होता तो है दुनिया में, ऑफ कोर्स एनर्जीज हैं हर तरह की, लेकिन हमने उस पर एक कॉमिक टेक लिया है, उसको ह्यूमर के साथ हम इस चीज़ को आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो दर्द हुआ फिल्म में? हाँ, दर्द तो हुआ सर, बिल्कुल दर्द हुआ। मतलब श्रद्धा ने दिया कि नहीं वो तो पता नहीं लेकिन एज मर्द हम सब, आई थिंक हम तीनों, मैं बहुत एक अपार, इवन पंकज जी, ये तो दर्द ही देने आई है हमें फिल्म में। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने और भी जोड़ दी, कंबाइन कर दी, जैसे पीछे पलट के नहीं देखना अलग जगह का है, साउथ से आपने कुछ उठा लिया। ऐसी एक और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो भूत होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, कुछ ऐसा होता है। सर फिल्म में देखिए आप, आपको वो भी मिलेगा, है ना? अच्छा, यहाँ तीनों आप बैठे हुए हैं, बस आप दोनों के पैर सीधे दिख रहे हैं, श्रद्धा के पैर तो दिख भी नहीं रहे हैं। ये तो मैं दिखाने भी नहीं, ये तो मिस्त्री है। कुछ है इसमें मिस्ट्री। मैं सिर्फ 31 अगस्त को आपको दिखाऊंगी कि मेरे पैर सीधे हैं, उल्टे। तो ये चीज गौर करने वाली है कि श्रद्धा ने यहाँ पर भी अपने पैर छुपा रखे हैं। हाँ, ये बिल्कुल हेडलाइन मिल गई है कि श्रद्धा के पैर सीधे हैं या उल्टे, देखिए रात को 8:30 बजे। एक्चुअली मैं प्रमोशंस में अपने पैरों को ज्यादा करके छुपा ही रही हूँ। हाँ, अच्छा, आपने इसमें क्या डबिंग भी आपने ही की है इसमें? वो डराने वाली आवाज कहाँ से निकाल ली? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी कि आप किसी को डरा पाएंगी। सर वो हमारी फिल्म का सस्पेंस है, जो आपके टैगलाइन है, स्त्री का सस्पेंस। तो वो आवाज कहाँ से निकली है वो स्टिल तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो सस्पेंस हम बरकरार रखते हैं। अच्छा, 5 सेकंड के लिए आप वो वाली आवाज यहाँ कह सकती हैं? पर ये भी पता नहीं है ना कि वो मेरी आवाज वो जिसकी भी, वो सपोज जिसकी भी, क्योंकि आप आवाजें अलग अलग निकालती रहती हैं। आप मुझे बुला दो जी। नहीं, मैं नहीं पलटूंगा, तो देखो विक्की, मैं नहीं पलटूंगा। चलिए, और भी पलट गए भाई, अब तो बहुत दर्द होने वाला है पूरे दिन। और कपड़े भी बचे हैं, अभी ये भी बचे हुए। हाँ, तुम्हारा एक्सेंट बहुत ही गजब का पकड़ा आपने इस फिल्म में। क्या एक्सेंट था, क्या क्या आपने इस पे काम किया? ये मध्य प्रदेश में सेट है हमारी फिल्म, तो ऑफकोर्स जहाँ पे जो रीजन होता है वहाँ का एक्सेंट आपको लाना ही होता है। ऐसा नहीं कि आपका हर कैरेक्टर दिल्ली का ही साउंड कर रहा है। तो वहाँ के लोकल लोगों से काफ़ी हमने बातचीत की, हमारे टीचर भी थे जो उनके साथ हम बैठे, कुछ सिटिंग सेशन हुए, हमारे सेशंस हुए उनके साथ लैंग्वेज को लेकर। लेकिन ज़्यादातर आई थिंक जब जिस माहौल में जब जाते हो आप, जब लोगों से बात करते हो, तो वहीं से आपको सीखने को मिलता है, मुझे लगता है। तो वहाँ की भी कुछ डिटेलिंग जो मैंने पकड़ी लोगों की, शायद कि वो लोग कि पैसा नहीं बोलते, कि वो पैसे ही बोल देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से हमने उठाई, और एक लहजा है कि अब यार, वो एक ऐसे थोड़ा मुंह के चबा के, अब जाओ यार, तुम छोड़ो यार। तो एक ये तरीका है उनका बोलने का, जो कोशिश की हमने अपनी फिल्म में लाने की उस दुनिया में। मैं आपको इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास चाहे लैंग्वेज कोच था, चाहे वहाँ पे जाके लोकलाइट्स हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मेरी जो लैंग्वेज पे कमांड आया वो राज भाई की वजह से आया, बिकॉज व्हेनेवर वी वर रीडिंग या हम प्रैक्टिस कर रहे थे जब भी, तब वो इनका डायलॉग इतना परफेक्ट आया हुआ था। तो आई थिंक इस बार हमने बात भी करी थी कि 1 हफ्ता लग गया था मेरा डायलॉग आने में। सो आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ अ गुड एक्टर। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको जाते से ही लगी कि वहाँ पर ये एक चीज़ अलग थी? मतलब मात्रा वाली आपने बताई, जो आम बोलचाल में लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो यहाँ से थोड़ी डिफरेंट थी। बहुत कुछ है, जैसे ऑफ कोर्स एक मात्रा की बात है, और एक हमारे हो जाता है, हमारे का कि अब हमारे पास बहुत पड़े हैं, तुम सिखाओगे। और र का भी थोड़ा कम, कर लो या कर लो हो जाता है, कल्लो हो जाता है। मिस कर लेते हैं। तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं क्यों? मोर
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। अच्छा, मैंने ये भी सुना श्रद्धा कि आप जहाँ पर शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर लोगों ने आपको इनकार भी किया था कि यहाँ शूटिंग नहीं है, और कुछ ऐसी हॉन्टेड चीज़ें भी हुई, या ये सिर्फ बातें निकल के आ रही हैं? मैं आप ही से जानना चाह रहा था इसके बारे में। एक हादसा भी हुआ था सेट पे, जो थैंकफुली हमारे जो लाइटमैन है वो ठीक है, पर वो 15 फीट की ऊंचाई से उनका लाइट ऑपरेट कर रहे थे और वो गिर गए वहाँ से। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया, पर वहाँ पे तो कोई था नहीं। तो ये जब हुआ तो हम सबको लगा कि क्या हो रहा है, कि कोई है कि क्या है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो आपको लगता है कि वो हॉन्टेड जगह थी जहाँ हम शूट कर रहे थे, भोपाल में ताजमहल फोर्ट है। वहाँ पे हमको लोकल्स ने एक्चुअली बोला था कि आप रात को यहाँ शूट मत कीजिए, सेफ नहीं है, यहाँ किसी चीज़ें कुछ होती हैं शायद। पर ऑफकोर्स हमारे डायरेक्टर तो थोड़े मेथड डायरेक्टर हैं, उनको तो वहीं शूट करना था तो हमको डराना था, तो उन्होंने शूट किया। हालांकि फिल्म में जब आप देखेंगे तो वो इतना एप्ट है कि वो इतना ऐड करेगा सीन। जेन्युइनली बहुत डर लगा वहाँ पे। और एक चीज और, जब हम वहाँ शूट करने जा रहे थे तो हमें रूम्स में सर्कुलर नोट्स भेजे गए थे कि कोई भी अकेले नहीं घूमेगा, सब ग्रुप ऑफ 3-4 में घूमेंगे। ये क्या स्टोरी की डिमांड के लिए आप लोगों को तैयार करा रहे थे या वाकई डराने का इन्होंने सोच रखा था? हम सब ने तो बिलीव तो कर लिया, और हनुमान चालीसा भी दे रखी थी हमें, और लड़कियों परफ्यूम नहीं लगाना, लड़कियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए रात को। अब एक गाना हो जाए श्रद्धा, क्योंकि आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं। इस फिल्म में हमको आपका गाना नहीं सुनने को मिला, लेकिन एक गाना आप हमारे लिए जरूर भूतिया तरीका में गाऊं? जैसा आपकी इच्छा, भूतिया गा सकती हैं, इन सिंक विद द मूवी प्रमोशन। मिलेगी मिलेगी तुम्हें भी मिलेगी, सभी को मिलेगी, होगा चमत्कार। हवेली आपका एक सॉन्ग है इसमें, हालांकि ये आइटम सॉन्ग है, आपने इसमें ऐड किया है, लेकिन इस फिल्म के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक लड़की कह रही है कभी आओ हवेली पर। ये क्या आपने पुरुषों के खिलाफ कोई मुहिम चला के छोड़ी है इस फिल्म? नहीं सर, मतलब मुहिम नहीं है, कि हमको लगता है कि बिल्कुल हम लोग वी आर ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, क्यों ये दारोमदार ले, हमारा भी काम है। तो आओ कभी हवेली पे, उसके बारे में आप बता रहे थे। ये एक प्रमोशनल ट्रैक है जिसको बादशाह ने गाया है, सचिन जिगर ने कंपोज किया है, और कृति सैनन ने उसमें परफॉर्म किया है। ये जैसे कि आपने कहा कि इतना अच्छा ये फेमस आइकॉनिक डायलॉग है अमरीश साहब का, आओ कभी हवेली पे, जिसके बहुत सारे मीम्स बने, इतना फेमस हो के पॉपुलर हो गया था वो। तो आई थिंक दीनू को आइडिया आया कि और सचिन जिगर को कि ऐसे इसकी मिलेगी तुम्हें भी मिलेगी, सभी को मिलेगी, होगा चमत्कार। हवेली आपका एक सॉन्ग है इसमें, हालांकि ये आइटम सॉन्ग है, आपने इसमें ऐड किया है, लेकिन इस फिल्म के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक लड़की कह रही है कभी आओ हवेली पर। ये क्या आपने पुरुषों के खिलाफ कोई मुहिम चला के छोड़ी है इस फिल्म? नहीं सर, मतलब मुहिम नहीं है, कि हमको लगता है कि बिल्कुल हम लोग वी आर ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, क्यों ये दारोमदार ले, हमारा भी काम है। तो आओ कभी हवेली पे, उसके बारे में आप बता रहे थे। ये एक प्रमोशनल ट्रैक है जिसको बादशाह ने गाया है, सचिन जिगर ने कंपोज किया है, और कृति सैनन ने उसमें परफॉर्म किया है। ये जैसे कि आपने कहा कि इतना अच्छा ये फेमस आइकॉनिक डायलॉग है अमरीश साहब का, आओ कभी हवेली पे, जिसके बहुत सारे मीम्स बने, इतना फेमस हो के पॉपुलर हो गया था वो। तो आई थिंक दीनू को आइडिया आया कि और सचिन जिगर को कि ऐसे इसको लेके हम कुछ बनाते हैं। और दीनू ये स्टोरी बोलते हैं कि कैसे, क्योंकि बरेली की बर्फी मैं और कृति थे, तो बरेली आप गाने में देखेंगे तो बरेली का यूज भी किया वर्ड का, तो लगा कि बरेली से कुछ बनाते हैं। तो बरेली के बहुत वो शब्द ढूंढता था, तो हवेली आया, हवेली से सचिन जिगर ने आओ कभी हवेली पे उठाया, और मजा ये था कि लड़की बोल रही है। ये आपको सबसे ज्यादा हंसा रहा होगा, तो फिल्म जरूर देखिए, और हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।